नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल 10 न्यूज़ नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ हिमांशु शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं, हम तमाम सेक्टर्स में जाकर ये देख रहे हैं कि किस तरीके की समस्याएं जो हैं सेक्टर के सामने आ रही हैं। हालांकि हम सभी जानते हैं कि पुलिस प्रशासन अपना अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए किस प्रकार के कार्य हैं, या फिर प्राधिकरण यहाँ पर नगर निगम की भूमिका को भी निभाता है, तो किस तरीके के कार्य जो है प्राधिकरण के द्वारा किस तरीके की जो सुविधाएं हैं वो सेक्टर स्तर पर दी जा रही हैं। इसी क्रम में, इसी श्रृंखला में आज हम सेक्टर 100 में मौजूद हैं और हम तमाम जो यहाँ के सेक्टर वासी हैं, RWA कार्यकारिणी है, उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरीके से जो ये सेक्टर है वो अपने आप में, हालांकि काफी बड़ा सेक्टर और अपने आप में खास जगह रखता है, तो लोगों का क्या कुछ मानना है इस बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ तमाम सर, आपका नाम क्या है, आप बताइए अपने बारे में और फिर बताइए सेक्टर में किस तरीके की समस्याएं आप देखते हैं। मैं पवन यादव, सेंचुरी अपार्टमेंट सेक्टर 100 यहाँ का जनरल सेक्रेटरी हूँ और जी। फ़ोन रवा का रजिस्ट्रार हूँ मैं। मेरे सेक्टर में एक समस्या है जो सबसे बड़ी है और सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ के लोगों को हो रही है रेज़िडेंट्स को, क्योंकि हम मध्यम आय वर्ग के लोग हैं और यहाँ से कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है। क्यों घर से निकलते ही अगर बस ना मिले हो तो हमें 8-10 किलोमीटर या तो टैक्सी हो या अपना निजी वाहन है, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो हम सरकार से लगातार गुज़ारिश कर रहे थे कि जिस तरह से फरीदाबाद, गाज़ियाबाद और आप गुड़गाँव में सिटी बस चला रहे हैं, दिल्ली में सिटी बस चल रही है और नोएडा पे मुख्यमंत्री जी का जोर है कि इन्वेस्ट हो, तो इन्वेस्ट तभी होगा कि आम आदमी वहाँ रहे क्या? हर कोई वीआईपी नहीं है, हर किसी के पास गाड़ी नहीं है, हर कोई उतना वहन नहीं कर सकता, मध्यम आय वर्गीय लोग हैं, बच्चों को आगे बढ़ाना, पढ़ाना-लिखाना है। लेकिन उसके बाद ट्रांसपोर्ट की बहुत बड़ी समस्या है और दूसरी एक थोड़ा-सा बिजली की समस्या रहती है। जैसे ही गर्मी आती है तो हम लोगों का पीछे हुआ था कि पार्क में भी सोने को मजबूर हुए। तो इस बार हमने काफ़ी प्लान किया कि बिजली की समस्या सॉल्व हो जाए। एक हमारी समस्या और है कि प्राधिकरण ने यहाँ बिल्डिंग बना दी और उसके क्या हुआ 2-4 साल बाद ही उनका बाहर का जो प्लास्टर था वो गिरने लगा। जी। अब वो इतना खतरनाक है कि वो किसी के ऊपर जिसके गिरेगा उसकी जान जा सकती है। कई बार यहाँ गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हुई हैं और प्राधिकरण से हमने कहा कि हम लोग नहीं करवा सकते हो, उसे इतना नहीं हमारे पास पैसा कि हम उसे बैन कर सकें। तो प्राधिकरण से कहा जब आपने बिल्डिंग बनाई है तो इसके 20, 30, 50 साल तक तो कम से कम आप लिमिट दीजिए कि आप इसको रक्षा करेंगे। वो जी समस्या हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो इन समस्याओं पर गौर किया जाए। सर, अपने बारे में बताइए और किस तरीके से आप देखते हैं कि RWA के द्वारा आप संचालित कर रहे हैं इस सेक्टर में, कहीं ना कहीं जो भी तमाम समस्याएं आती रहती हैं, सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए अगर पुलिस प्रशासन की ओर से बात की जाए तो किस तरीके की स्थिति है। मैं मदन शर्मा अध्यक्ष। यहाँ पे बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। गर्मी में जब लाइट कटती है तो 5 से 7 घंटे 10 घंटे जी। तो लाइट रहती नहीं है। जो हमने कई बार तक हड़ताल भी किया, कुछ भी किया, लेकिन सुनवाई नहीं हुआ। दूसरी समस्या है यहाँ पे ये ट्रांसपोर्टेशन की। तीसरी समस्या है सामुदायिक भवन नहीं है यहाँ पे, कम्युनिटी सेंटर नहीं है। कम्युनिटी सेंटर नहीं है। जी। ये बहुत बड़ी समस्या है यहाँ की और इस पे प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रही है। जहाँ तक पुलिस प्रशासन की बात है, पुलिस प्रशासन बीच-बीच में आके पता करती रहती है कि यहाँ कोई समस्या है या नहीं है। उनकी मेन तरफ से प्रॉपर यस, गार्डिंग है। हाँ, गार्डनिंग है, कोई समस्या नहीं उनकी तरफ से। जी, आप किस तरीके से देखते हैं सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत इम्प्रूव हुआ। 8 साल हो गए मुझे सोसाइटी में रहते हुए। बीच में पानी की थोड़ी समस्या थी, वो अब बहुत इम्प्रूव हो गया है। हाँ, एक ज़रूर है कि कम्युनिटी सेंटर हो जाए तो एटलीस्ट सोसाइटी के फंक्शंस इम्प्रूव होने में। ऑटो अब चलने लगे, ये फ्लाईओवर नहीं बना है, उस चक्कर में ऑटो यहाँ पे चल रही है, तो हम जैसे लोगों को थोड़ा सुविधा मिला है। अदरवाइज़ नहीं तो यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सुविधा कुछ नहीं था, अपना गाड़ी नहीं है तो आप कोई मतलब बहुत दूर तक पैदल वो एक बड़ी प्रॉब्लम थी। और ये ऑफ मैंने भी कोर्स फेस की है आज। हाँ, बिल्कुल। और ऑफ कोर्स गर्मी में खास के बिजली कटने का इशू बहुत ज़्यादा है। किसी कभी-कभी तो ऐसा रहा कि फुल नाइट पावर नहीं रहता है। जी, जैसा कि अभी सर ने बताया कि पूरी रात आप सोने के लिए पार्कों में मजबूर हो गए हैं। जी, तमाम महिलाएं भी मेरे साथ मौजूद हैं जो सेक्टर के अंतर्गत हैं। मैम, अपना नाम बताइए, किस तरीके से आप देखती हैं सेक्टर के अंतर्गत क्या कुछ समस्या है। मेरा नाम रानी सिंह है। हम लोग बाहर देखते हैं कि यहाँ पे बस स्टॉप तो बना हुआ है, पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट कुछ भी नहीं है। ऑटो वाले हैं, उनका अपना एक चार्ज है, उन्हें 100 रुपीज़ लेना है तो हमें 100 रुपीज़ देना है। छोटी सी डिस्टेंस पर भी जा रहे हैं तो हम 100 रुपीज़ दे रहे हैं। अगर यही हमारे लिए बसें चला दी जाएँ तो हम 10 रुपये 20 रुपये में भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हालांकि हम देखते हैं कि सरकार के द्वारा या जो मतलब रूल्स हैं, वो रूल्स यही हैं कि ऑटो वाले जो है मीटर लगा के चलें। हाँ। लेकिन क्या आप किसी ऑटो वाले के पास मीटर देखती हैं नोएडा में? नहीं, यहाँ पे मीटर का कोई नहीं है। अगर आपको जो ऑटो वाले ने बोल दिया इतना चार्ज है तो आपको देना ही पड़ेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे बहुत बड़ा इशू है। यही सबसे बड़ा इशू है। और अगर जैसे मॉर्निंग टाइम में भी अगर बस छूट जाती है तो हम लोग को जो उन्होंने बोल दिया ऑटो से लेके जाना है, जो उन्होंने बोल दिया हम लोग को उनको चार्ज देना ही पड़ेगा।
सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए? सुरक्षा व्यवस्था सोसाइटी के अंदर तो हमारी अच्छी है, तो ऐसी कोई इशू नहीं है। बच्चे भी दिन रात कभी भी खेल लेते हैं, लेकिन अगर आप सोसाइटी के गेट से बाहर निकले तो मतलब सिक्योरिटी एक कंसर्न है। अभी बीच में चेन स्नैचिंग भी हुई थी, तो ऐसा होना चाहिए कि कम से कम एक पुलिस वाले जो है कम से कम बीच बीच में कभी कभी यहाँ पे पेट्रोलिंग हाँ पेट्रोलिंग होती रहे, ताकि उनको भी डर रहे कि यहाँ पे ऐसे मतलब, क्योंकि बच्चों को बस स्टॉप पे छोड़ने जाते हैं हम लोग, तो उस टाइम पे मोबाइल स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग, इन सब चीजों का खतरा बना रहता है। जी, और भी महिलाएं मौजूद हैं। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगी, आप किस तरीके से देखते हैं सेक्टर के अंतर्गत समस्याओं? यहाँ पे लाइट का सबसे लाइट बड़ा का सबसे ज्यादा इशू लाइट का है। लाइट गर्मियों में तो यहाँ गर्मियों में पे कई कई घंटे लाइट नहीं रहती है, वो जी। दिक्कत आती है हम लोगों को। यहाँ पे मुझे तो वैसे तो सवारी की ज्यादा दिक्कत है। हर एक कोई सामान नहीं मिलता है यहाँ आसपास। कोई दुकान जाए तो बहुत दूर जाना पड़ता है। मार्केट यहाँ पे आसपास मिलती ही नहीं है। मार्केट का भी हाँ, और लाइट तो इनकी जाती है, 2-2 दिन तक नहीं आती, कभी कभी तो ऐसा होता है। लास्ट ईयर तो हम हाँ, बच्चों को लेकर हम तो रोड नए पे नए आए, घूम हमें रहे तो थे। इतनी गाड़ियों परेशानी में हुई मतलब बहुत ज्यादा। पेट्रोल भी खत्म हो गया था। लास्ट ईयर ये था, यहाँ पे लाइट 5 क्या 10 घंटे गई हुई है। हम लोगों ने बच्चों को रोड पे चटाई बिछा के लेटाया है। गाड़ी में कितनी देर तक पेट्रोल काम करेगा, कितनी देर तक एसी चलेगा, बच्चे रोड पे लेटे। जी, तो देखिए लाइट की यहाँ पे आप बहुत बड़ी जिस issue तरीके से हम देखते हैं कि प्रशासन के द्वारा और प्राधिकरण के द्वारा बार-बार कहा जाता है कि किस तरीके से जो सुविधाएं हैं, नोएडा को हाईटेक सिटी बनाने की बात की जा रही है। नोएडा जो है वो शो विंडो कहा जाता है, और जब शो विंडो में इस तरीके की समस्याएं होंगी तो अपने आप में ये जो समस्याएं हैं वो अपने आप में उठाने वाली हैं। मैं प्राधिकरण से ये गुजारिश करूंगा, आप मेरी वीडियो को अगर देख रहे हैं, मैं आपके साथ भी प्राधिकरण के साथ साझा करूंगा इस वीडियो को, कृपया इन समस्याओं पर ध्यान दें। अगर नोएडा निवासियों की समस्याएं सुलझेंगी तभी नोएडा आगे की ओर विकास कर पाएगा। आप देख रहे थे 10 न्यूज़ नेटवर्क। 10 बड़ी खबरों के लिए पढ़ते रहिए अट्टाचौक.com।